लड़कियों के बहुत खुली पोशाक पहनने पर कुछ लोग गलत टिप्पणियां करने लगे, लेकिन लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका बड़ा भाई यह सब सुनकर गुस्से में आ गया और उन लोगों को रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन ज्यादा खुली रहे, इसलिए उसने अपनी पैंट उसे पहनाने की कोशिश की, पर बहन ने मना कर दिया। घर लौटते समय वे एक दवा की दुकान के पास से गुजरे। लड़की ने वहां रखी गुड़िया उठा ली, क्योंकि उसके पास पहले से एक थी, तो उसने यह नई गुड़िया दुकानदार को दे दी। उसी समय उसे पेट में कुछ तकलीफ हुई और उसने मदद के लिए फार्मासिस्ट की ओर देखा। जब मार्क वहां पहुंचा तो दुकान खाली थी। थोड़ी देर में दुकानदार अंदर से बाहर आया। मार्क ने बहन के बारे में पूछा, लेकिन दुकानदार बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद बहन बाहर आई। उसके हाथ में सैनिटरी पैड था। मार्क ने कुछ नहीं कहा और पैसे दे दिए। लड़की ने मजाकिया चेहरा बनाया और दुकानदार से भाई की ओर से माफी मांगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए लड़की छोटे मोटे काम करती थी। जब मार्क को पता चला कि वह एक मालिश केंद्र में काम करती है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बहन को घर ले जाकर बंद कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह गलती उसकी बहन की जान ले लेगी। बहन दरवाजे के ताले को देख रही थी। पीछे तहखाने से आवाज आई। जिज्ञासा से उसने तहखाना खोला, पर वहां कुछ खास नहीं था। अचानक लाइट चली गई। फिर एक सीढ़ी नीचे से ऊपर आई और एक काले कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। उसे देखकर बहन डर गई और भागने लगी, लेकिन आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए। वह दरवाजे तक भागी और भाई को आवाज देने लगी। मार्क तब तक अपना काम खत्म कर चुका था। सुबह सुबह वह पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने सोचा कि बहन घर से भाग गई है और ध्यान नहीं दिया। मार्क परेशान होकर इंतजार करता रहा। दोपहर से पहले ही एक रहस्यमयी औरत उसे मिली। उसके पास अजीब सी शक्ति थी, इसलिए लोग उसे जादूगरनी कहते थे। वह मार्क के पीछे रखे सामान को घूरने लगी, मानो उसने कुछ देख लिया हो। अचानक वॉशिंग मशीन तेजी से हिलने लगी और सिंक का पानी उबलने लगा। मार्क को अजीब लगा और फिर उसने एक जानी पहचानी आकृति को सामने देखा।